नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको करेले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या किडनी की बीमारी में करेला खा सकते हैं? दरअसल अगर आपको लीवर की कोई बीमारी है तो आपको करेला नहीं खाना चाहिए। फैटी लीवर हो या फिर लीवर की कोई दूसरी बीमारी हो, उसमें करेला खाने से नुकसान होने का डर रहता है। करेले में पाया जाने वाला लेक्टिन लीवर में प्रोटीन के संचार को रोकता है और लीवर की समस्या को और बढ़ा सकती है। लेक्टिन से लीवर में एंजाइम भी बढ़ने का खतरा होता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 2, क्या शराब पीने के बाद करेले का जूस पी सकते हैं? दरअसल यदि आप शराब पीने की अगली सुबह होने वाले हैंगओवर से परेशान हैं तो करेले का सेवन आपकी इस समस्या को भी ठीक कर सकता है। इसमें एंटी टॉक्सिकेशन गुण पाया जाता है जो शरीर से निषाद पदार्थों को निकालता तो है ही, परंतु साथ ही शराब द्वारा लीवर को पहुंचने वाली क्षति से भी बचाव करता है। हैंगओवर को कम करने के लिए आधा कप करेले का जूस पिए। यह हैंगओवर से तो छुटकारा दिलाता ही है, परंतु साथ में ही यह आपकी शराब पीने की लत को भी कम कर देता है। सवाल नंबर 3, शुगर के मरीज करेले का जूस क्यों पीते हैं? दरअसल डायबिटीज़ से दुनिया भर में अनेक लोग पीड़ित हैं। करेले का यह स्वास्थ्य लाभ विश्व स्तर पर भी प्रचलित है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को प्रभावित करके उसे कम करने में सहायता करता है। यह पैंक्रियाज के इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है और इंसुलिन प्रतिरोध से भी बचाव करता है। इसकी यह खूबी इसे टाइप 1 एवं टाइप 2 दोनों ही प्रकार के मधुमेह या शुगर रोगियों के लिए फ़ायदेमंद बनाती है। डायबिटीज़ के मरीज़ केवल करेले का सेवन ब्लड शुगर को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादा करेले का सेवन डायबिटीज़ मरीजों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अधिक मात्रा में करेले खाने से डायबिटीज़ मरीजों को हीमोलाइटिस एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4, करेले का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए? दरअसल करेले का जूस अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए। रोज़ सुबह 1 कप करेले का जूस पिए, इसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। जूस की कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें पानी मिला सकते हैं, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। सवाल नंबर 5, करेले खाने से पाचन क्रिया पर क्या असर होता है? दरअसल करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह कफ, कब्ज और पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है। इसके सेवन से भोजन का पाचन ठीक तरीके से होता है और भूख भी खुलकर लगती है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना अच्छा होता है। इससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक यदि आप करेले के बीज को पीसकर पिए तो यह आपकी समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। करेले के बीज पेट के कीड़ों की समस्या से राहत दिलाने में भी लाभदायक होते हैं। सवाल नंबर 6, करेले खाने से वजन तेजी से क्यों घट जाता है? दरअसल करेला फाइटोन्यूट्रिएंट्स एवं एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो वजन घटाने में सहायक है। ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाकर शरीर में एकित फैट की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। 2012 में पोषण के जर्नल द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक करेले के बीज का तेल शरीर में वसा संचय को कम करने में प्रभावी है, तो जल्दी से ही करेले को अपने आहार में शामिल करें और अपने वजन में सुधार लाएं। सवाल नंबर 7, खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है? दरअसल सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से किडनी की पथरी खत्म होने की संभावना होती है। इसके अलावा यह स्किन संबंधी बीमारियों, उल्टी, दस्त, गैस की समस्या, पीलिया, गठिया और मुंह के छालों में भी आराम करता है। खाली पेट करेले का जूस पीना आँखों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों से संबंधित बीमारियों को दूर रखता है और रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर पाचन संबंधी कोई समस्या है तो सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से फ़ायदा होता है। साथ ही यह दिमागी विकास में भी मदद करता है और उसे सेहतमंद रखता है। सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से वजन तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है और शुगर के रोगियों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है। सवाल नंबर 8, क्या बवासीर के रोगी करेले का जूस पी सकते हैं? दरअसल करेले में निहित एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी ऑक्सीडेंट गुण इसे बवासीर के लिए एक उत्तम आहार बनाते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है जो मल को त्यागने की क्रिया को नियमित एवं सरल बना देता है। करेला बवासीर एवं बार बार होने वाली कब्ज दोनों में छुटकारा दिलाने में सक्षम है।
सवाल नंबर 9, करेले खाने से घुटने के दर्द पर क्या असर होता है। दरअसल अगर किसी को जॉइंट पेन की समस्या रहती है तो उन्हें भी करेले का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह जोड़ों के दर्द और ख़ासतौर से घुटनों के दर्द में राहत देने का काम करता है। इसके अलावा यदि किसी को चोट लगने के कारण अधिक गहरा घाव हो गया है तो उन्हें अपनी नियमित डाइट में कम से कम एक समय करेला जरूर खाना चाहिए। इससे आपको घाव जल्दी भरने में मदद मिलेगी, साथ ही घाव में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं पनप पाएगा। सवाल नंबर 10, करेला किसके साथ खाने से जहर बन जाता है। दरअसल अगर आप करेले का सेवन कर रहे हैं तो इसके साथ या बाद में मूली नहीं खानी चाहिए। इससे सेहत को नुकसान हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से सांस संबंधी समस्या हो सकती है, साथ ही यह हृदय के लिए हानिकारक है। इसके अलावा करेले का स्वाद कड़वा होता है और आम खाने में मीठा होता है, इसलिए जब भी करेले का सेवन करें तो उसके बाद आम नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ भी करेला नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर में इन्फेक्शन, दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि समस्या हो सकती है। इसलिए भी आप खटाई, नींबू, करेला और कटहल की सब्जी खाते हैं तो आप दूध कम से कम 2-3 घंटे बाद पिए या हो सके तो अगले दिन पिए। सवाल नंबर 11, करेले का जूस पीने का सही समय क्या होता है। दरअसल वैसे तो आप करेले का जूस किसी भी दिन और समय पी सकते हैं। इसको पीने से आपको लाभ प्राप्त ही होगा, लेकिन अगर आप इसका सही लाभ लेना चाहते हैं तो करेले का जूस सुबह के समय पी सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि करेले का जूस पीने का सही समय सुबह खाली पेट ही होता है। सवाल नंबर 12, प्रेगनेंसी में करेला खाने से क्या हो सकता है। दरअसल प्रेगनेंसी के समय करेला खाने से बचना चाहिए क्योंकि करेले के बीज में पाया जाने वाला मेमोचेरिन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। प्रेगनेंसी में करेले का सेवन गर्भपात का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा बच्चों को करेला खाना वैसे भी पसंद नहीं होता, लेकिन बच्चों को खिलाने से भी बचना चाहिए। करेले के बीज बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। कुछ मामले में तो देखा जाता है कि बच्चे डायरिया और उल्टी के शिकार भी हो जाते हैं।